नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। यहां पर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक कवर करना है तो आपको हमारे HVS स्टडीज़ 2.0 चैनल पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपके लिए हम टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर आपको अपलोड की जा रही हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर होंगी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, रोपर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेट थ्राइव्ड अलॉन्ग विच रिवर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि पूछा जा रहा है कि जो रोपर है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, एक साइट है, और ये जो साइट है ये किस रिवर के किनारे में बसी हुई है, आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बात करें सतलुज की, तो सतलुज रिवर के किनारे रोपर बसा हुआ है, जो कि पंजाब ज़िले में आता है। यहाँ पर बात करें तो इनको इस साइट को सर्च किसने किया था, किसको? रोपड़ को। तो रोपड़ को सर्च किया था यज्ञ दत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा 1953 में इसको सर्च किया गया था। वैसे आपको बता दूं, जो सिंधु सभ्यता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें सबसे फेमस जो साइट है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट है वो रावी नदी के किनारे बसी हुई है, आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर हड़प्पा इस समय पर लोकेटेड है, और जिसको 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो फेमस है और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई, ऋतिक रोशन जी के द्वारा उस पर काम किया गया। और ये जो साइट है ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, मतलब इंडस जो रिवर है उसके किनारे बसी हुई है। और इसको रखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन वॉस। तो पहले तीर्थंकर जो जैन के थे वो कौन थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहले तीर्थंकर थे ऋषभ जी। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर थे। और टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें नंबर के कौन थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महावीर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उन्होंने ही जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया था। आपको बता दूं, ऋषभ देव जी जो हैं उनको मतलब किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनको जो सांड है, ऑक्स कह लीजिए, उससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे, ये याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है 24 नंबर के जो महावीर जी थे, 24वें नंबर के जो महावीर जी थे, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उनको सिंह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनसे पहले पासर्व जी थे, पासरनाथ जी, जिनको सर्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, सांप से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब स्नेक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वॉज नॉन एज। गौतम बुद्धा जो कि प्रिंस थे, कहाँ के थे और उनको क्या कहा जाता था, आपको ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वैसे आपको बता दूँ, ये कपिलवस्तु लुम्बिनी मतलब नेपाल में पड़ता है, वहाँ के मतलब प्रिंस थे। और इनको कहा जाता था क्या? सिद्धार्थ इनका नाम था, जो कि इन्होंने अपना नाम बाद में गौतम बुद्धा रखा था। आपको बताऊं, इनके जब ये जन्म हुए थे, जब इनकी मतलब इनकी बर्थ हुई थी, उस टाइम पर एक साइन रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं लोटस। और जो सांड है, मतलब ऑक्स कह लीजिए, सांड से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर बात करें जब इन्होंने छोड़ दिया था, घर छोड़ा था, उस घर छोड़ने की जो सिचुएशन है उसको भी कुछ कहा जाता है, उसको भी किसी साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात की जाए इनको जब मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पीपल, जो पीपल का पेड़ होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करें इन्होंने निर्वाण लिया था, जो निर्वाण हुआ था तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे पद चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसको स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और आपको बेहतर रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस कौन थी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या, देविका रानी जी। कौन, देविका रानी इनका नाम था और ये भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल एक्ट्रेस थी। आपको पता होगा देविका रानी जी को ही दादा साहब फाल्के अवार्ड भी पहला दिया गया था 1969 में। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। अगर बात की जाए पहली फीमेल एक्ट्रेस हमने बात कर ली, लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है मेहर मूसा। मेहर मूसा अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली इंडियन फीमेल थी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे पर अमृता प्रीतम जी लिखी हुई हैं। ये इन्होंने क्या ऐसा काम किया था, तो आपको बता दूं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य जो एकेडमी अवार्ड है वो इनको मिला था और ये पहली फीमेल बनी थी भारत की जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और जो मैरी लीला राव जी हैं, ये कौन थी, तो ओलंपिक में, जो ओलंपिक होता है उसमें भारत से पहली फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था। नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देविका रानी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज कौन सी है, तो आंसर आपको बताना है। ये असम में लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है और भूपेन हजारिका सेतु इसका नाम है। याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर बात की जाए जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्या है, जैसे पीर पंजाल, इसका आंसर तो ए ऑप्शन हो गया, लेकिन पीर पंजाल आपने सुना होगा। पीर पंजाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब 11.2 के समथिंग है किलोमीटर में। और ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, याद रखिएगा। और चेनानी नासरी जो ये चेनानी नासरी है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये किस लिए फेमस है, ये 9.2 किलोमीटर की लंबी सुरंग है और ये कहाँ पर है, आपको बता दूँ, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये सबसे लंबी सुरंग है, आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो सुरंग है चेनानी नासरी वाली, डिफरेंस क्या है इनमें, आपको बता दूँ, ये जो चेनानी नासरी है ये सड़क रोड वाली है, रोड वाली सबसे लंबी सुरंग है और पीर पंजाल रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। याद रखिएगा, सारे जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इज फेडरलाइजेशन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलाइजेशन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ से लिया गया है, भारत का जो संविधान है मोस्टली अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया है और इंडिया का जो फेडरलाइजेशन है वो कनाडा से लिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सांस कैंपेन। अब ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता चल पाए कि करंट अफेयर की वीडियो कितनी बेहतर इस पूरे चैनल, ये जो चैनल है इस पर प्रोवाइड कराई जाती है। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन वीडियो है और आपको सच में अगर आप सिर्फ 5 दिन, मेरे कहने से आप सिर्फ 5 दिन 15 मिनट निकाल लीजिए, सुबह करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर लीजिए, यकीन मानिए छठे दिन आप खुद फॉलो करेंगे क्योंकि आपको 5 के 5 दिनों का करंट अफेयर याद रहेगा। याद रहने से मतलब ये कह रहा हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन जो कराता हूँ उसको नेक्स्ट दिन रिवाइज भी कराता हूँ और रिवाइज कराने के माध्यम से आपको याद रखने की
जो आपकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये सांस कैंपेन हमारे ही करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। सांस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सांस कैंपेन को मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड अ मीजर ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को किस चीज़ से इंट्रोड्यूस किया गया था? इन चारों में से मिंटो मार्ले जो कि 1909 में आया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन और जो कि 1942 में आया। एक बार कंफर्म कीजिएगा क्रिप्स मिशन, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। इसमें ही प्रोविनेंस ऑटोनॉमी को मीजर मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है इनमें से? तो आंसर होगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है, आपको ध्यान रखना है। और इनमें से सबसे ख़राब क्वालिटी वाला कौन सा है? पीट। पीट सबसे ख़राब क्वालिटी वाला जो कोल है वो है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य, मतलब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम है लक्ष्य सेन, इज़ अ प्लेयर। वो किस फील्ड के प्लेयर है आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बेहतर प्लेयर है और बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती रहती हैं इनकी। तो नाम हो जाएगा मतलब गेम हो जाएगा कौन सा? बैडमिंटन। बैडमिंटन के बेहतरीन प्लेयर हैं ये, नाम याद रखना है इनका। उत्तराखंड से आई थिंक बिलोंग करते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विच माफ़ कीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मधुबनी आर्ट इज़ फॉक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट। तो मधुबनी आर्ट किस स्टेट की फॉक पेंटिंग है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये है बिहार की। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पटचित्र भी पूछी गई एक जगह है, तो वो उड़ीसा की थी और वो क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट वीडियोस में करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ हेडक्वार्टर। HQ का मतलब यहाँ पर हेडक्वार्टर है ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चंस ज़्यादा करंट अफेयर में रहते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो हेडक्वार्टर संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोम। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा में आपको पता ही होगा WHO, WTO, इनके हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ बात की जाए पेरिस की, तो यूनेस्को का यहाँ पर हेडक्वार्टर है जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो UN, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और भी बहुत सारे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। आपको ऑलमोस्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा उस वीडियो का। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में लोकेटेड है। और आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा की बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ की? त्रिपुरा की। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। तो यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या है? तो वैसे नॉर्मली आप पास्कल पढ़ते हैं, पास्कल ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आपसे बोला जाए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आप लगाकर आगे बढ़ जाएंगे और ये प्रेशर की यूनिट है। कैसे निकली? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। उससे आंसर ये निकाला गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने
कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।